शांति। आज 9 अक्टूबर 2023 के साकार महावाक्य बाप दादा मधुबन। मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता के दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा राय देते बच्चे, तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपनी पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान, यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अभी भगवान कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो, तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा। तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखलाए? यह शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं, क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली। नहीं, यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं। तुम माता पिता, वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी है, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानती हो, इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं। जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं। बाबा कहते, खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ा कर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय।
रावण राज्य, वहाँ है दैवी संप्रदाय। राम राज्य, रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा, जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते, रावण आते हैं तो मनुष्य चित बनते हैं। गाते भी है, राम गयो रावण गयो। जिनका बहु परिवार है, राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सभी धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तो अभी तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहां तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख। सभी धर्म दुखी है। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। बाबा कहते, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है। सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहां देवता बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। तो ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं 2 करोड़ होती है और क्षत्रिय 31 करोड़। जो देवता बनती है वे सतयुग में जाएंगे और जो क्षत्रिय बनती है वे त्रेता युग में जाएंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है। वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है। तुम बच्चे जानते हो, पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा ही है। चक्र के चित्र तरफ इशारा देखो। बाप ऊपर में बैठे हैं। यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है। फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती है, वर्ण बदलते जाते हैं।
जीव आत्माएं बढ़ती जाती है। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। तो सतयुग की जो स्टार्टिंग होती है वह 9 लाख आत्माओं से होती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाती जाती है और आबादी हो जाती है सतयुग की 2 करोड़। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। कहते हैं, यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो। क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाई कम होती जाती है। कलयुग अंत में तो कलाई एकदम पूरी खत्म हो जाती है। बाबा कहते, सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। बाबा करे फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज। पैसे की बात नहीं, बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं, तुम यहाँ क्यों जाते हो? कितनी विघ्न डालती है। बाबा कहते, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती है। विकार के लिए शादी करते हैं। अब आप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितनी साधमानी करती है। रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब यह रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। बाबा कहते, रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है। सब दुखी ही दुखी है। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ों मनुष्य
मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं। बाबा कहते, अब देखते हो, तैयारियां हो रही है। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई भी दे ना सके। यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतिते वो पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते, सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आया। तो बाबा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान है नहीं। जब उनमें ही नहीं है, तो फिर बाकी में कैसे हो सकता है। तो फिर परंपरा से ये ज्ञान कहाँ से चला आ सकता है। तो बाबा कहते, अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षी को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग बातों को सतयुग में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवान वाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल फिर भी होगी। इस समय संगम युग पर श्री कृष्ण की आत्मा परमपिता शिव से इस ज्ञान को सुनती है। आत्मा श्री कृष्ण की थी, लेकिन शरीर तो बदल चुका था। जब द्वापर में आत्माएं दुखी होने लगती है, फिर परमपिता परमात्मा को याद करती है, पर भूल जाते हैं वह कौन है, उसका नाम क्या है, उसने कौन से कर्तव्य किए थे। सब कुछ भूल जाते हैं, और जो भी महिमा उनकी थी, वह महिमा द्वापर में श्री कृष्ण की लिख दी जाती है। तो यह भूल शास्त्रों में हुई है। मुख्य शास्त्र गीता में यह भूल हुई है। अगर बाकी शास्त्र भी देखते हैं, उनमें भी महिमा अधिकतर श्री कृष्ण की ही मिलती है। बाबा कहते, मनुष्य भ्रष्टाचारी बने, तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी
बनाए श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है, झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम धुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो, फिर सूर्य वंशी कुल वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं। बाबा कहते और आते हैं पतित दुनिया में, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो, तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं, मुझे और अपनी वर्षी को याद करो, तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहते, तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है। साक्षात्कार होता है अभी। यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है, तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंतमते सोगते, बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाओ। आत्मा इस शरीर के साथ है, तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है, तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। शरीर से अलग हुआ खलास, हमको अब जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं लेने लिए। यह दुख धाम है। अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं, सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद करे भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको
कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा कहते, बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे हम आत्मा है। बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे। कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़े, तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। बाबा कहते, यहाँ एक शरीर छोड़ा, सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे हम तुमको लेने लिए आए हैं। अब मुझे बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद की पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही है। बाप बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपनी पास रखो। सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान, यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। तो बाबा यहाँ पर समझाते हैं, जब हम भक्ति काल में थे तो भगवान की महिमा करते थे। भगवान आपने बच्चे दिए हैं, आपने ही धन दौलत दी है। जो भी हमारे जीवन में सुख शांति थी, जो भी कुछ प्राप्ति थी, वह सब भगवान ने दिया है। तो बाबा इस समय कहते हैं, आप तो मुझे भक्ति में सब कुछ दे चुके हैं। चाहे बच्चे हैं, चाहे धन दौलत है, कुछ भी हो सकता है। तो इस समय उन सब से अपना बुद्धि योग निकाल लो, क्योंकि वह सब तो भक्ति में ही दान कर चुके थे। जो भी कुछ प्राप्ति होती थी, भगवान ने दी है। क्यों कहते हैं वे? जिससे कि हमारा पुरुषार्थ बढ़े। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है, कहीं में भी बुद्धि फंस जाती है, जिसके चलते पुरुषार्थ नहीं हो पाता। तभी बाबा कहते हैं, आप बच्चे ट्रस्टी होकर रहो, जिससे कि पुरुषार्थ कर सके। बाबा कहते, श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो। फिर धीरे धीरे कलाई कम होती जाती है। तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों पर भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। दूसरा पॉइंट है, माता पिता की दुआएं लेनी है। ट्रस्टी होकर रहना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है।
आज का वरदान है, सतगुरु जी हमें वरदान दे रहे हैं। अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राज युक्त भव। अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध, संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। में ऐसे इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने समेत शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी करे अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। आज का स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।